Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic their current feelings and thoughts about you right now. उस इंसान की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं. सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं. Think about your person. Think about your connection. Let's see. ये इंसान करंटली राइट नाउ क्या फील कर रहा है. ये कनेक्शन इम्बैलेंस है. इस इंसान को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ होती है. आप इस कनेक्शन में एक जस्टिस का वेट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से. इम्बैलेंस एनर्जी है. आप कुछ ना कुछ बार बार इस इंसान को स्ट्रॉन्ग स्टेबल ऑफर करते हैं. ये इंसान थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज है इस कनेक्शन में. फर्दर फ्यूचर को लेकर, चीज़ों को आगे लेकर नर्वस है, कंफ्यूज है, एनजाइटी है. लाइफ में और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, लेकिन एक क्लोज्ड ऑफ है. इमोशनली ऐसा हो सकता है ये इंसान ब्लॉकेजेस में है. इमोशनल ब्लॉकेजेस आपको इस इंसान में दिख सकती हैं. ठीक है, इमोशनली ब्लॉक हो सकता है ये पर्सन. द चैरियट दिखा रहा है चीज़ों को आगे फर्दर मूव करना. ठीक है, इस इंसान का हार्ट चक्रा या एक ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है. हार्ट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है. डिसीजन मेकिंग पावर एक पुअर नज़र आ रही है. अगर आप लोग के रिलेशनशिप में साइलेंट एनर्जी या डिस्कनेक्ट एनर्जी चल रही है तो इस इंसान का जो इंटेंशन है उसको थोड़ा सा एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है ये पर्सन. ऐसी बात नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड है. मैरिज कमिटमेंट इस इंसान के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए, लेकिन एक डिसाइड नहीं कर पा रहा. ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग नहीं बना पा रहा चीज़ों को लेकर. आगे किस तरीके से एक्शन लेना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या हो सकता है इस कनेक्शन के अंदर. अगर ये आपको लेकर एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करे तो किस मतलब कि क्या यहाँ पर चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए स्ट्रांगली. ये चीज़ें इंसान बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है. ठीक है, क्रॉस रोड एनर्जी है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है. ठीक है, एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, इम्बैलेंस एनर्जी इस कनेक्शन की. देयर करंट फीलिंग्स. इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं. पीस क्रिएट करना चाह रहा है. ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है. मेंटली काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है. ऐसा हो सकता है मेंटली ये इंसान एक उलझन का शिकार है. लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा. एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स और इश्यूज ज़्यादा हैं, काम कैरियर रिलेटेड और फाइनेंशियली रिलेटेड. तो यहाँ पर इंसान को लगता है बहुत सी चीज़ें जो इसको मैनेज करके चलनी है. ठीक है, यहाँ पर एक 8 ऑफ पेंटिकल, काम कैरियर पे फोकस ज़्यादा है. लाइफ में पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट या साइलेंस की एनर्जी है. बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं है या बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहा इस कनेक्ट आपकी तरफ. ठीक है, फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है. पीस क्रिएट करने पे एक माइंड को एक पीस की तरफ मूव करना चाहता है. फिर कुछ डिसाइड करना चाहता है. डेफिनेटली इस वक्त अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली वर्क कर रहा है. फोकस हुआ है, वर्क पे फोकस है, काम पे फोकस है इस इंसान का करंट टाइम फ्रेम पे. ठीक है, सक्सेस चाहता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक सक्सेस चाहता है. अट्रैक्टिव एनर्जी है. ठीक है, अट्रैक्शन, पैशन, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग को लेकर किसी तरीके के एक मतलब कि एक न्यू पुराना माइंडसेट. ये इंसान पुराना थॉट प्रोसेस या पुरानी प्रॉब्लम, पुराने इश्यूज, रिपीटेड पैटर्न से इंसान कम्प्लीटली फ्री होना चाह रहा है. ठीक है, उस सब चीज़ से बाहर आना चाहता है और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहता है. स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाह रहा है. ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इस इंसान को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है. करंटली ये इंसान थोड़ा सा फोकस हो सकता है काम पे और किस तरीके से चीज़ों को एक न्यू तरीके से, न्यू आइडियाज़ पे काम किया जाए. किस तरीके से लाइफ में एक थ्रिल, एक पैशन, एक बैलेंसिंग एनर्जी आई जाए. ठीक है,
मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उसको स्टॉप करती है, जो इस इंसान को जैसे कि एक नर्वसनेस और कन्फ्यूजन फील हो जाती है, पता नहीं आपकी तरफ एक्शन लेना ठीक होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं या क्या है, ये इंसान क्या सोच रहा है, इस इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है। क्लैरिफाई। एक जजमेंट कॉल है यहाँ पे, एक जजमेंट कॉल हो रही है, आपके पर्सन को यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी इस कनेक्शन में। ठीक है, एक डिवाइन, यहाँ पर एक डिवाइन जस्टिस, एक जजमेंट कॉल हो रही है, आपके पर्सन एक अवेकनिंग, आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से एक अवेकनिंग कॉल मिल रही है इस कनेक्शन में। डिसाइड करो। ठीक है, और आपके पर्सन के लिए एक्शन लेना, डिसीजन मेकिंग करना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुआ हुआ है, बर्डन सम हुआ हुआ है, इंसान के गार्ड्स अप हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने सेल्फ को, अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। होप है, लेकिन यहाँ पर एक होता है ना, हीलिंग के साथ कुछ चीज़ें हील हो रही हैं, एक कुछ पास्ट रिलेटेड चीज़ें हीलिंग प्रोसेस पे हैं। ठीक है, कुछ पास्ट हील हो रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, कोई नेगेटिविटी, कुछ एक स्ट्रेस आउट सिचुएशन हील हो रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा चल रहा है जो पुरानी चीज़ों को हील कर रहा हो। सिक्स की एनर्जी है, इंसान इस कनेक्शन में एक बैलेंस और पीस लेकर आना चाहता है, एक मिसिंग एनर्जी है, इस इंसान को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी फील होती है। इंसान जानता है इस इंसान के साथ, इस इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा है आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है या पास्ट बॉन्ड है, या आपके साथ कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है जिसको आसानी से निगलेक्ट या इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता होता है अब तक आपको लेट गो या इग्नोर कर चुका होता है। इस इंसान को हमेशा एक हीलिंग और एक होप दिखती है इस रिश्ते में। ठीक है, पॉजिटिविटी दिखती है, इस इंसान का फोकस इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी बनाने पे। इस इंसान को लगता है आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, शायद वो चीज़ आपके पर्सन को थोड़ा सा एक क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर देती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस आपके पर्सन को स्टॉप करते हैं आपकी तरफ एक्शन लेने पे, या कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा सा गार्ड छप हुए हुए हैं। क्लैरिफाई, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल एक पीसफुली कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। ठीक है, किसी तरीके की कम्युनिकेशन, कुछ सवालों के जवाब, कुछ यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में, जो भी फियर इस इंसान के माइंड में क्रिएट हुआ हुआ है, उस फियर को ये इंसान लेट गो करने की कोशिश कर रहा है। कोई ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, कुछ मेंटल केज और ब्लॉकेजेस हैं, शायद 2 चॉइसेस हैं, या बहुत नर्वस और कन्फ्यूजन है, एग्जिट करे इस कनेक्शन को या इस कनेक्शन में रहे, या यहाँ पे एक पॉजिटिविटी सर्च करे, क्या करे। एक मेंटल केज और ब्लॉकेजेस, आपके पर्सन को किसी तरीके की एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस एनर्जी फील हो रही है, जिसकी वजह से स्नेकी बिहेवियर है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान कोई चीज़ डरे, आपकी फैमिली मान जाएगी, और इस इंसान की क्या फैमिली मान जाएगी, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कास्ट और कल्चर। ठीक है, आप लोग डिफरेंट कास्ट और कल्चर के हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे स्टैग्नेंट एनर्जी, ऐसा सकते हैं फाइनेंसिस की भी वजह से ऐसा है कि इंसान कम्प्लीटली श्योर नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी सकता है कि नहीं उठा सकता है राइट नाउ। आप डिसीजन मेकिंग तो मांग रहे हैं, लेकिन ये इंसान इनडिसाइसिवनेस में कि आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी पाएगा या नहीं उठा पाएगा। फर्दर फ्यूचर में आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड इमोशंस, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट, इसका सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। आपके पर्सन के लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं जिसको लगता है लव मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, ठीक है, मेंटली भी। इस इंसान को ये चीज़ पता है। अगर ये इंसान ओपन अप होता है तो इस इंसान को सबसे पहले अपने पास एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। ठीक है, ये रिकन्सिलेशन, ये एक यहाँ पर एक सेलिब्रेशन, रिकन्सिलेशन को लेकर एक नर्वसनेस और एक कन्फ्यूजन में है। ठीक है, सोच आपके बारे में बहुत रहा है, छोड़ने की भी कोशिश करी। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ इस सिचुएशन से, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेस आउट लगता है इस कनेक्शन में डिसीजन मेकिंग करना और एक मूव फॉरवर्ड होना और एक्शन की तरफ आना। ठीक है, कुछ डिसाइड करना, एक बैलेंस इस कनेक्शन को बनाना इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम एनर्जी है। ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद आपको नहीं पता, लेकिन एक इस कनेक्शन में कोई एक इमोशनल न्यू बिगनिंग या इस इंसान की तरफ से एक इमोशनल क्लैरिटी की कमी है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये इंसान स्टक है। ठीक है, क्लैरिटी को लेकर स्टक है।
स्टैग्नेंट एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेस आउट एनर्जी है। ये इंसान क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस इंसान को क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको इस इंसान की तरफ से इमोशंस क्लियर नहीं है, एक न्यू स्टार्ट होगा या नहीं होगा ये क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक इनडिसाइसिवनेस सी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ठीक है। आप यहाँ पर टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, अप्रोच करते हैं, बार बार इमोशनली आप यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसान को ऑफर करते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस आउट है, एक सप्रेस्ड कर रहा है, एक स्ट्रेस कैरी कर रहा है, लेकिन थॉट्स को क्लियर तौर पे रख नहीं पा रहा, क्लैरिटी ना पा रहा। लेट्स सी रीज़न क्या है, इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस का रीज़न क्या है। स्ट्रॉन्गली यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस हैं, जो एग्जैक्ट किस तरीके की ब्लॉकेजेस हैं आपका जो कनेक्शन फेस कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं है आप जो भी ऑफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक पेजेस लाइक एनर्जी, बात भी होती है तो बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में बात सारी है, बहुत ज़्यादा इनिशियली ये इंसान आपको ले रहा है, बहुत ज़्यादा ओल्ड कनेक्शन होने के बावजूद भी स्टैग्नेंट एनर्जी, स्टक है, ठीक है। चीज़ें आपकी माइनर कम्युनिकेशन पे स्टक रहती हैं, इंसान स्ट्रबन, इसका स्ट्रबन नेचर या बहुत ज़्यादा इसका ईगोस्टिक होना, बहुत ज़्यादा ईगो इसकी होना, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा एक शाउट, इसका एक शॉर्ट टेम्पर बिहेवियर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ से किसी तरीके का एक कभी क्लोज कभी एक कोल्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा एक इस कनेक्शन में इन एंड आउट या एक कोल्ड एंड हॉट सा रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कभी बहुत ज़्यादा एक मूड स्विंग्स पे डिपेंड कर रहा है ये कनेक्शन, ठीक है। आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर लोग हो सकते हैं, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ठीक है। मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, आपको लगता है आपको हमेशा इसको चेस करना पड़ता है, आप यहाँ पर मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेड एनर्जी, डेफिनेटली आपके माइंड में स्टेबिलिटी है, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस भी हो तब भी स्टेबिलिटी आप इधर चूज़ करते हैं। क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी चाहिए फ्यूचर को लेकर, आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, आप इसके इमोशंस को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं इंसान आपको इमोशनली क्लियरली बताए ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर क्या फील करता है या क्या ये इस रिश्ते में चाहता है, इसके इमोशन एग्जैक्टली आपके लिए क्या है, क्या यहाँ पर ये फर्दर फ्यूचर सोचता है या नहीं। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, अब क्या चाहता है ये इंसान, मैनिफेस्ट कर रहा है राइट नाउ चीज़ों को, क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है, ये जानता है कि यहाँ पर आप स्टक हैं, आप हैंग दें या आप रुके हुए हैं, ठीक है, या आप वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानता है। थोड़ा सा एक ट्रिक्स्टर एनर्जी है, एक विश ज़्यादा कर रहा है, बिना कुछ क्लियरली कहे आपको शो करने की कोशिश कर सकता है, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, किसी सिग्नल से या किसी भी चीज़ से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, बैठा हुआ है, इस कनेक्शन को विश कर रहा है लेकिन बैठे बैठे विश कर रहा है, इस कनेक्शन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं। जजमेंट कॉल है, आपके पर्सन कोई चीज़ फील हो रही है, मेजर अरकाना से यहाँ पर एक जजमेंट कॉल हो रहा है, आपके पार्टनर को कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, ये इंसान आसानी से आपको छोड़ भी नहीं पा रहा, ठीक है। इसके थॉट्स में आप 24/7 चल रहे हैं। वेट, जजमेंट कॉल हो रहा है, इस इंसान ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं बताए ना बताए ऑब्सेस्ड, ठीक है। आप कह सकते हैं इसका ये सिंगल शो करे लेकिन ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, ये आपको बहुत ज़्यादा विश कर रहा है, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक विशिंग वाली एनर्जी है। एम्प्रेस, डेफिनेटली यहाँ पर इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, ये आपको इसको लगता है कि आपको छोड़ना एक रिग्रेट बन सकता है, गलती बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन चाह रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपने ऑफ़र का आप यहाँ पर अपने जैसे कि आपने जो भी प्रपोजल दिया आप उसके आंसर का वेट कर रहे हैं, या आप चीज़ों के बैलेंस होने का वेट कर रहे हैं, या आप यहाँ पर जानना चाहते हैं एग्जैक्टली इंसान इस रिश्ते में रहना भी चाहता है या नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन को कॉल कर रहे हैं, बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड है, या ये और आपकी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आपको लेकर बहुत इमोशनल है, ठीक है। इमोशनली यहाँ पर एक रिस्क टेकिंग की ज़रूरत है इस इंसान की तरफ से, इमोशनल ऑफर, इमोशनली इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में, ये आपको एडमायर कर रहा है, ये इंसान जानता है इस कनेक्शन में एक टीम वर्क की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, ठीक है, बिल्कुल। विजडम, यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट को लेकर आप लोग के रिलेशनशिप में स्टकनेस चल रही है, इस इंसान ने कोई भी एक्शन लिया आपको एक होप मिल जाएगी कमिटमेंट की, ये बात सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, डेटिंग की बात नहीं है, इसने कोई भी एक्शन लिया है यहाँ पर, इस इंसान को इस चीज़ का पता है आप यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज करने वाले इंसान हैं, आप इसके साथ हैंकी पैंकी या टाइम स्पेंड करना नहीं चाह रहे, ठीक है। आप इसके साथ कहीं घूमना फिरना नहीं चाह रहे, आप बहुत क्लियर हैं आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। देयर नेक्स्ट मूव या देयर नेक्स्ट एक्शन, थॉट्स इसके क्लियर हैं,
आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। लेट गो करने की इसने पहले कोशिश की होगी, लेकिन इसको ये पता है ये कनेक्शन इस पॉइंट पर है, इस इंसान को ये लगता है कि आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, थोड़ा सा कमिट करने से घबरा रहा है। कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, कमिटमेंट से कोई फोबिया हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही हो, ठीक है, कुछ ना कुछ इस टाइप का है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थोड़ा सा रीचेक कर अपने फाइनेंसेस को, फाइनेंसेस कैसे हैं इस इंसान के, ठीक है। लेट्स सी देयर नेक्स्ट मूव और एक्शन। आइसोलेशन है, सोचे समझे बगैर, श्योर हुए बगैर कोई एक्शन तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अब ये वाली बात है, इस इंसान का इंटरेस्ट इस कनेक्शन का एक फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है। इस इंसान का एक्शन, इस इंसान की इन्वॉल्वमेंट इस कनेक्शन का फ्यूचर डिसाइड करेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, 24/7 आप इस इंसान के दिल दिमाग में साइलेंट होगा, लेकिन सोच रहा होगा आपके साथ, फर्दर फ्यूचर को लेकर सोच रहा है। कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है, यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, ठीक है। आपको कुछ ग्राउंडेड देना है, किस तरीके से यहाँ पर सक्सेस आ सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके दिमाग में आपको लेकर मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, ठीक है। मतलब कि होल्ड करके बैठा हुआ है ये थॉट, ये थॉट कह लें, ये माइंडसेट कह लें, ये चीज़ होल्ड करके बैठा हुआ है, ये शेयरिंग पे नहीं है इस चीज़ को लेकर आपके साथ, खामोशी से उस चीज़ को होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, इंडिसाइसिव है, लेकिन एक्शन लेना चाहता है। ओके, स्टेबिलिटी, स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म। स्नेक की बिहेवियर है, इसकी नज़रें आपके ऊपर है, लेकिन फोकस यहाँ पर इसका 10 ऑफ पेंटिकल है, मैरिज है, कमिटमेंट है, उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी लाना। थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको लग रहा है कि ये एक्शन, ये यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है अगर ये पर्सन इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए, या इस हेजिटेशन से बाहर आ जाए, या इस फियर से बाहर आ जाए कि कुछ गलत होगा। ये इंसान कुछ, आप किसी ऐसे एक फोबिक पर्सन से डील कर रहे हैं जो अच्छा होने से पहले नेगेटिव एज्यूम करता है, या उसके पास एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे, या उसके इर्द गिर्द वालों के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा गलत पहले फील होता है, गलत एक माइंड और थॉट इसका चलता है, ठीक है। स्टेबिलिटी के बारे में एग्जैक्टली ये इंसान राइट नाउ सोच रहा है। आप यहाँ पर ये इस इंसान को फियर है कि हार्ट ब्रोकन ना हो जाए, इसलिए इंसान एक जो है ना मतलब कि गार्ड्स अप करके बैठा हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है, कॉन्टम्पलेट करना बैलेंस को लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, स्टेबल, मैरिज मटेरियल क्वीन की तरह दिख रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। इंसान को पता है इसने आपको भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है, आप भी बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिवनेस में, इस कनेक्शन की एनर्जी ये है राइट नाउ, ठीक है। इस वक्त आप लोग इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रांगली वो लोग देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर चुके हैं इस इंसान के साथ, या ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुके हैं इस इंसान को। 3 ऑफ कप्स, या तो यहाँ पे एक रिकन्साइलेशन आएगा, या तो यहाँ पर एक साइकिल क्लोज ऑफ हो जाएगी, आप लोग का रिश्ता एक कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब एक वन लास्ट चांस, ठीक है, इस कनेक्शन को आपको लगता है ऐसा मिला हुआ है, और यहाँ पर या तो एक क्लैरिटी आ जाएगी, 2 ऑफ कप्स आ जाएगा। यहाँ पर मेरे व्यूवर्स यहाँ पे 2 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल, आपकी मैनिफेस्टेशन जो चल रही है, प्रेयर जो चल रही है, 2 ऑफ कप्स की चल रही है, मैरिज की चल रही है, कमिटमेंट की चल रही है। आपको यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है। क्या हो सकता है आपके पर्सन का एक्शन, दूसरा एक्शन क्या हो सकता है, लेट्स सी। ये इंसान इंडिसाइसिवनेस में, ये कनेक्शन डिसाइसिवनेस में है, ये इंसान बैलेंस करना चाह रहा है हर तरीके से इस कनेक्शन को, लेकिन अपने तरीके से। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी साइलेंट है, नो कम्युनिकेशन ब्लॉक है, यहाँ पर कोल्ड हुआ हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान कोल्ड हुआ हुआ है। ये आपको शो ही नहीं होने दे रहा कि एग्जैक्टली इस रिश्ते में चाह क्या रहा है, ठीक है। किस तरीके की यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं ना, ये चीज़ आप लोग के बीच एक वो बनी हुई है, ठीक है। क्या मैसेज हो सकता है यहाँ पे, क्या आप इस इंसान को, या ये इंसान आपको मैसेज देना चाह रहा है राइट नाउ, तुम क्यों चली गई, कुछ हुआ था यहाँ पर आप लोग के बीच, कोई पास्ट ब्रोकन एनर्जी, या आपने इस इंसान को बहुत छोड़ने का सोच लिया हो, ठीक है। आपको लगता है इंसान फैसला नहीं कर पाता, ठीक है, हमेशा आपको लगता है इंसान फैसला नहीं कर पाता। एरीज हो सकता है ये इंसान, ठीक है, एक एरीज एनर्जी हो सकती है। तुम मेरी वजह से बहुत परेशान रही है, इंसान कहीं ना कहीं चीज़ भी सोचता है आप इसकी वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं अब तक। आपको लगता है साथ चलना मुश्किल था, हाँ, जो डिफरेंसेस हैं आपको फील होता है, अगर कोई मसला था तो हाँ, लेकिन आपको लगता है नामुमकिन नहीं था। इस इंसान ने इस कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट ना कर या इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एक वो कर ख़राब कर दिया। कैन वी टॉक, ये इंसान बहुत जल्द आपसे बात करने आएगा, ठीक है, अभी नहीं। बेटर वर्जन योर सेल्फ, ठीक है, इंसान एक बेटर वर्जन बना है अपने सेल्फ का।
मुझे याद है तुम्हारी आखिरी बार, शायद आपने कुछ इसको आखिरी बार कहा था, वो कह रहा है कि मुझे याद है, या वो कह रही है कि मुझे याद है। कुछ ना कुछ आपने इसको बताने की कोशिश करी थी, आप किस थॉट प्रोसेस में, आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं, या आप इस कनेक्शन को शायद एंड करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, या मेंटली तौर पे आप कहीं ना कहीं रेडी हो रहे हैं। ये जो डिस्टेंस ये बनाता जा रहा है, आप इससे ज़्यादा इन डाउट्स के साथ और इस कनेक्शन को लेकर नहीं चल सकेंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।